देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ ए.के. वाजपेयी जी भी मौजूद हैं और गौरव भाटिया भी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले मेरा भी आपसे एक सवाल साथ में ये सवाल भी ले लेती हूँ। वो ये कि ये कहा गया लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार बुलाए, ये लगातार दबाव आपकी तरफ से था कि सरकार बुलाए उन तमाम श्रमिकों को, उन तमाम लोगों को जो बिहार वापस आना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था करे। और बिहार सरकार ये काम नहीं कर रही है, आप लगातार ये कहते भी रहे शुरुआत में, बाद में बिहार सरकार ने इस काम को शुरू किया। लेकिन तेजस्वी यादव जब सोनिया गांधी के साथ कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर ये लोग सब यहाँ आ जाएंगे तो फिर वहाँ काम कौन करेगा। तो उन्हें किसकी ज़्यादा चिंता है, यहाँ काम कौन करेगा क्योंकि वापस चले गए हैं, या वापस घर पहुँचे, इसकी ज़्यादा चिंता है? देखिए, असल क्या है कि अगर जहाँ वो काम कर रहे थे वो अपने मुल्क में ही काम कर रहे थे, और मुल्क में कोई भी हमें संवैधानिक अधिकार है कि साहब कहीं भी अपने देश में जाके काम कर सकते हैं। और जहाँ तक बिहार के मज़दूरों का सवाल है तो लोग समझते हैं कि साहब हम मज़दूरों पे कृपा कर रहे हैं। मज़दूरों पे आप कृपा नहीं कर रहे हैं, मज़दूरों ने आपके देश की और राज्य की GDP में बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और बिहार के मजदूरों ने मेरा सीधा सवाल था कि आप ये कह रहे हैं कि वापस आना चाहिए, बुलाइए, व्यवस्था करिए, वापस आ रहे हैं, तो जब आप सोनिया गांधी के साथ चर्चा करते हैं, बाकी तमाम लोगों के साथ जब चर्चा करते हैं, तो तेजस्वी यादव इस बात की चिंता करते हैं कि वो जहां से वापस जा रहे हैं वहां काम कौन करेगा। तो उनको वो वापस बुलवाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो वहीं पर रहें? तो ये अलग अलग बात कैसे है? जब आप प्रदेश में बात कर रहे हैं तो आप अलग तरह की बात कर रहे हैं, और जब आप सोनिया गांधी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर एक मंच पर बात करते हैं तो अलग बात है। अलग बात क्यों है? मुझे रुबाना साहिबा आपने बुलाया जी, और मुझसे जो आप पूछ रही हैं अपने विवेक के हिसाब से मैं उसका उत्तर दूंगा जी, बिल्कुल, और कोशिश करूंगा कि सच ही बोलूं, समझा कि नहीं। मगर अब जो मजदूर यहाँ क्यों आ रहे हैं, सवाल उठता है। गुजरात से क्यों लोग भाग रहे हैं, पंजाब से क्यों भाग रहे हैं, हरियाणा से क्यों भाग रहे हैं, मध्य प्रदेश से क्यों भाग रहे हैं, महाराष्ट्र और दूसरे जगह से क्यों भाग रहे हैं। मगर अगर वो बड़ा व्यवसायी होता तो वो समझिए एक तरह से, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, मगर हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि दामाद की तरह उसकी खिदमत होती। मगर जो अपना खून पसीना लगा रहा है, मतलब रोड पे सो रहा है, झोपड़ी में रह रहा है और भूखे रह रहा है, लॉकडाउन में कोई पूछने वाला नहीं है, पानी पे जिंदगी व्यतीत कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बिहार आएगा नहीं तो क्या करेगा? ठीक है। ए.के. वाजपेयी जी, बड़ा सवाल ये कि अभी अब्दुल बारी जी भी कह रहे हैं कि सरकार के अंदर इंसानियत नहीं है, लोग मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। यही आरोप कुछ देर पहले तेजस्वी यादव भी लगा कर गए हैं कि इंसानियत मर गई है, हम रसोई चला रहे हैं, आप अपना बैनर लगा लीजिए लेकिन मजदूरों को खाना तो मिलने दीजिए। नहीं तो ये विपक्ष वाले लोग तो माफ़ करना, राजनीति हम भी नहीं करना चाहते, हमारा भी दिल पीड़ा से भरा हुआ है। इस तरह के जो दृश्य देखे हैं उससे हमारे निशब्द हैं एक तरीके से, क्योंकि हम लोग भी गरीब परिवार से आए हैं, हम लोगों ने गरीबी देखी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी भी गरीब परिवार से आए हैं। देखिए, ये बड़ा आसान है कहना कि हर तरीके से केंद्र सरकार फेल हो गई या राज्य सरकार फेल हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम तथ्यों को बारीकी से डिस्कस करेंगे तो ये आपको मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार के पार्ट पे कोई फेलियर नहीं है। जैसे शुरुआत ही कि लॉकडाउन बगैर तैयारी के क्यों लगा दिया? अरे भाई, हेल्थ इमरजेंसी थी, अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो उस वक्त हमारे पास क्या उपाय था? कोई बीमारी की दवाई तो महामारी की है नहीं, लॉकडाउन ही एक हमारे पास उपाय था जो हमने बड़े टाइमली किया। ये हम नहीं कहते, ये तथ्य भी कहते हैं, और पूरे विश्व के राज्य इस बात, देश जो है इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। अब आइए मजदूर साथियों पे, देखिए केंद्र सरकार के दिमाग में ये चीज़ें सारी बाकायदा थी, और इसीलिए केंद्र सरकार ने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया, और उसके तहत इन्वोक करते हुए बाकायदा राशन की व्यवस्था की, 1,70,000 करोड़ के पैसे की व्यवस्था की, मनरेगा बाद में बढ़ाया गया। लेकिन हुआ क्या
कि राज्य सरकारें, चाहे वो बीजेपी की है चाहे किसी और की है, वो प्रॉपर तरीके से राशन की व्यवस्था, मजदूरों के रहने के शेल्टर हाउसेस वगैरह ये चीजें नहीं बना पाए, और जिसकी वजह से मजदूर को अगर खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, नहीं तो मजदूर क्या करेगा? डर गया मजदूर और उसको मजबूरी में वहां से भागना पड़ा। अच्छा, जब ये भागने की नियति आई तो केंद्र सरकार ने इमीडिएट रेलवे चलाने की व्यवस्था भी की, नहीं, कुछ लेकिन मुख्यमंत्रियों ने बसें भी चलाई और मजदूरों को लाने की ये पहल जो आप की। कह रहे हैं ना, इमीडिएट रिएक्शन कहाँ हुआ, इमीडिएट कहाँ व्यवस्था हुई? इमीडिएट होती तो ये हम नहीं देखते सड़कों पर लोग कई कई दिन तक चलकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पहले वही हमने उसमें समय लगा, वो जो रिस्पॉन्स था क्या वो सही था? साफ गोई से बड़े नहीं, हम कह रहे हैं कि साफ गोई से हमने ये बात कही कि अगर राज्य सरकारें प्रॉपर तरीके से इंतजाम कर देती तो मजदूर साथी भागते नहीं, या मजदूर साथी पलायन की स्थिति में नहीं आते। इस बात से मैं समझता हूं पैनल में कोई डिनाई नहीं करेगा, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। अगर व्यवस्था सही होती तो क्यों जाते? अच्छा, दूसरा एक तथ्य मानिए, जैसे महाराष्ट्र का एक एग्जांपल देते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पे क्या हमेशा अत्याचार नहीं कर सकते? तो क्या ये नहीं कहा जा सकता, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर भारतीय, क्योंकि प्रवासी मजदूर ज्यादा थे तो जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार ने उनके रहने का इंतजाम नहीं किया, उनके खाने का इंतजाम नहीं किया? कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि ये मजदूर यहां से जाएं तो हम अपने मराठियों को रोज देखिए, जब डिस्कस करेंगे, जब विचार विमर्श करेंगे तो बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।